होस्ट अंजुरी अनुप्रिया। दोस्तों, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है और किसी क्रिएटिव कोर्स की तलाश में है तो आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ वैसा ही कोर्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, कितना बेनिफिट है ये आपके लिए, चलिए हम देखते हैं आज के करियर मंत्रा के सफर में। क्रिएटिविटी भरा कोर्स है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे बीआर के नाम से भी जाना जाता है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट और साइंस का मिश्रण है, जो 5 ईयर फुल डिग्री कोर्स है, जहां आपको अपने क्रिएटिव माइंड और अलग अलग आइडिया का इस्तेमाल बखूबी करने को मिलेगा। इंडस्ट्री में इस कोर्स के डिमांड की रफ्तार बढ़ती जा रही है। घर बनाना हो या बिल्डिंग या फिर कोई शॉपिंग मॉल, हर जगह आर्किटेक्चर की जरूरत होती है, क्योंकि आर्किटेक्चर ही खूबसूरती और तरीके से नक्शे को बनाता है। कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को अलग अलग मॉडल बनाने का मौका मिलता है, जहां वो अपने तरीके से थीम लेकर मॉडल तैयार करते हैं। लेकिन हर एक मॉडल में तकनीक भी होती है। हर मॉडल को नाप तोल कर बच्चे पूरी लगन से बनाते हैं। बीआर में 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी होती है। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में जाना आपने। थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए मैं इसी कोर्स के एचओडी मिस्टर गौरव मोहन माथुर से आपको मिलवाने जा रही हूँ। तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं और क्या क्या फायदे हैं इस कोर्स के। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। थैंक यू सो मच। तो पहले आप इस कोर्स के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये 5 साल का प्रोग्राम होता है। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स एंड 5 साल में हम बच्चे को सभी उस तरह का एक एक्सपोजर देने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि वो 5 साल बाद जब यहाँ से निकलता है तो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग डिजाइन कर सके। अच्छी बिल्डिंग डिजाइन करने का मतलब ये नहीं है कि वो केवल बाहर से दिखने में खूबसूरत लगे, बट अच्छी बिल्डिंग से मतलब है कि अंदर जो उसमें लोग रह रहे हैं या वो जिस भी यूज में आ रही है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे अपार्टमेंट्स हैं, अंदर से उसकी यूजेबिलिटी बहुत अच्छी हो। अंदर जो आदमी रह रहा है उसको कंफर्ट फील करे एंड ही शुड हैव दैट लेवल ऑफ कंफर्ट इन द होम कि जब वो बाहर से आता है तो वो अंदर जाके रिलैक्स्ड फील करे। सो जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये इसका मतलब केवल ये नहीं है हमने 100 मंजिल की बिल्डिंग बना दी, कांच की बिल्डिंग बना दी। मैं समझता हूँ ये इससे बहुत आगे जाके हमको ये समझना पड़ेगा कि आर्किटेक्चर का मतलब बाहर और अंदर दोनों की जो एक इंटीग्रेशन है उसको मिला के ये कंप्लीट कोर्स बनता है। सो हम 5 साल में बच्चे को इसी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं वेयर ही कुड मेक अ वंडरफुल बिल्डिंग। गौरव जी, आपने बताया ये 5 साल का कोर्स है। 5 साल के कोर्स में जो है क्या क्या हम सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या क्या इसमें रहता है, ये भी बताएं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाला ये एक प्रोग्राम है। इसमें कुछ कोर्सेज थ्योरी बेस्ड हैं, कुछ कोर्सेज प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, आउट ऑफ विच वी से दैट 40% थ्योरी है और 60% प्रैक्टिकल है। 6 महीने की इसमें हमारी ट्रेनिंग होती है एंड फाइनल ईयर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है 6 महीने का, और फिर एक थीसिस होती हैं। बेसिक अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर है, आपका डिजाइन स्टूडियो है, थीसिस हैं। ये सभी तरह के सब्जेक्ट्स जो कि बिल्डिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स का हम पूरे कोर्स में एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे पढ़ाते हैं बच्चे को। तो चलिए, आपने जो है बैचलर्स के बारे में बताया। अगर मैं मास्टर्स का भी पूछ लूं तो मास्टर्स में क्या क्राइटेरिया है, क्या बच्चे जो है कितने साल का ये कोर्स है? मास्टर्स प्रोग्राम इन इंडिया जो हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज MArch, दिस इज मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। और मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि बहुत अलग तरह के डिसिप्लिन के लोग इसमें आ सकते हैं। मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर आप अर्बन डिजाइन में कर सकते हैं, सेटलमेंट कंजर्वेशन में कर सकते हैं, हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन में कर सकते हैं, अर्बन डिजाइन है। फिर इसी की एक पैरेलल ब्रांच है M-Plan, मास्टर्स ऑफ प्लानिंग। सो यू कैन टॉक अबाउट सिटी प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड सो ऑन। सो आर्किटेक्चर के बाद स्कोप बहुत खुल जाता है। और मैम ने जैसा MArch के लिए बोला, MArch ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे 5 साल के बाद they can even think of getting into interior designing, they can talk about set designing, they can get into specialization in color schemes, textures, and there are so many fields which open up eventually.
चलिए गौरव जी, आप हमसे जुड़े, आपने करियर मंत्रा के दर्शकों को बताया कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है और आजकल में उसकी कितनी डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमने जाना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स है क्या, हमने जाना कि इसकी डिमांड कितनी है, बच्चों को कितना ये कोर्स पसंद आएगा। तो चलिए और भी हम बहुत कुछ जानेंगे, देखेंगे कि प्रैक्टिकल्स कैसे हम ट्रेनिंग देते हैं, लैब्स, स्टूडियो क्या क्या है यहाँ पर। लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से करियर मंत्रा में। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स की। ये कोर्स क्या है, इसमें कैसे क्या क्या फायदा होता है बच्चों को, ये सब तो हमने जाना। लेकिन चलिए अब क्योंकि कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तक हमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है तब तक उनको अच्छे से वो उस कोर्स के बारे में आइडिया नहीं होता है। तो इस समय मैं इस लैब में आ गई हूँ, इनकी फैकल्टी से बात करते हैं। मैम स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। आप बताइए ये जो लैब है ये क्या है, इस कोर्स में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लैब बनाया है, जिसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल्स यहाँ देखेंगे जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं इस सेमेस्टर में, और ये मटेरियल्स आगे कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी समझ होना इनको बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग इनको सारी बेसिक चीजें उनके बारे में बताते हैं और उनकी एप्लीकेशंस इनको यहाँ सिखाते हैं। तो वो एप्लीकेशन हर ग्रुप में डिवाइड कर दी हमने, हर मटेरियल बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड करके, और बच्चे एक एक ग्रुप में अपना सारा मटेरियल डिस्प्ले करते हैं और उसको किस तरह से अप्लाई करके हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो मेन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए हम यहाँ पे मॉडल्स बच्चों से बनवाते हैं। चलिए आपने मॉडल के बारे में बताया, और भी मैं ये देख रही हूँ पीछे जो ये बुक्स हैं, ये जो बुकलेट रखी हुई है, इसमें ये सब क्या है, ये कितना जो है इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये बेसिकली एक मार्केट सर्वे है जो बच्चों ने किया है। वहां से उन लोगों ने सारे कैटलॉग्स, जो विनियर्स, प्लाईबोर्ड्स, जितनी तरह की लकड़ी मार्केट में अवेलेबल है, टाइल्स अवेलेबल हैं, मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वो सब ये लोग मार्केट से सर्वे करके और सिलेक्ट करके अपने म्यूजियम के लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आगे जो भी हमारे बैचेस आएंगे उनको एक बेस मिलेगा, उनको हेल्प मिलेगी आगे किस तरह से बढ़ना है। चलिए, तो हमने फैकल्टी से बात की, अब चलिए बच्चों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने खूबसूरत मॉडल्स बनाए हैं, उनसे भी बात करते हैं कितनी मेहनत करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? चर्चिल सैनी। तो चर्चिल आप बताइए कि आपका ये जो मॉडल है ये क्या है, किसके बारे में? ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पे। सीमेंट कैसे फॉर्म होता है? सीमेंट फॉर्म होने के दो प्रोसेस हैं, एक है ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। ये वेट प्रोसेस जो है पहले के मतलब ओल्डन पहले यूज होता था। इसमें जो मतलब ये 2 टाइप के रॉक्स होते थे जिससे सीमेंट फॉर्म होता है। इससे फॉर्म सीमेंट मतलब रॉक आते हैं इसमें, इससे क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, बाद में क्लिंकर्स यहाँ जाते हैं, यहाँ से हीटिंग होती है इसमें, फिर रोटरी किल्न में आता है, फिर सीमेंट फॉर्म होता है। तो ये आपका पूरा मॉडल है जो आपने बनाया है। तो चलिए इनका मॉडल हमने देखा, और भी देख लेते हैं और बच्चों से पूछ लेते हैं मॉडल बनाने में उनको कितना मजा आता है। आप बताइए आपका ये मॉडल है, इसको आपने बनाया है, क्या क्या आपने क्या कॉन्सेप्ट लिया, कैसे लिया और कितना आपको अच्छा लगा इसको बनाने में? बेसिकली हमारा टॉपिक था सीमेंट, एप्लीकेशंस ऑफ वैरायटीज ऑफ सीमेंट। तो हमने सीमेंट का इसमें एप्लीकेशन दिखाया है कि इसमें मोर्टार में यूज होता है और ये कॉलम में यूज होता है। तो हम लोगों ने खुद में बहुत दिमाग लगा के कि कैसे कॉलम बनता है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखा कैसे क्या चीज होती है, उसके अकॉर्डिंग वो सब करके फिर बनाया। से करने में इसलिए बहुत मजा आया है। तो मजा आया है बच्चों को बनाने में, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है सीमेंट। सीमेंट से रिलेटेड जितना इनके मॉडल्स हैं वो सब कुछ है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो है एक मॉडल बनाया गया है। ये एप्लीकेशन ऑफ लैम इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन्होंने जो मॉडल बनाया है। आप बताइए आपका जो मॉडल थोड़ा डिफरेंट मुझे दिख रहा है, क्या है? क्योंकि लाइम आजकल के जमाने में यूज नहीं होती, क्योंकि बेसिकली हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स में यूज होती थी। आजकल के जमाने में सीमेंट आ गए हैं तो लाइम की यूज तो कम होती है। तो फिर यहाँ पर मैंने दिखाया है लाइम प्लास्टर, दैट इज द लाइम वॉश दिस साइड, इफ यू कैन सी दिस इज लाइम यूज्ड इन स्टोन एंड दिस इज लाइम मोटार इन ब्रिक। दीज आर द एप्लीकेशंस इन बिल्डिंग। तो जो चीज पहले यूज होती थी, मॉन्यूमेंट्स में यूज होती थी, अब बच्चे उसको ला रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं और अब उस कॉन्सेप्ट से नई नई चीजें बना रहे हैं। ये भी कुछ डिफरेंट है। तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। पहले आप बताइए कि आप इस कोर्स के बारे में बताइए कि कैसा लग रहा है, आपने ये कोर्स क्यों ऑप्ट किया? आर्किटेक्चर कोर्स बहुत ही डेली लाइफ से बहुत ज्यादा मीन्स एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड है। हम लोग बहुत बेसिक, हम लोग को इसमें कुछ क्रैम नहीं करना होता, कुछ लर्न नहीं करना होता ज्यादा। हम बेसिक डिजाइन मतलब
जो बेसिक चीजें होती है, जो डेली लाइफ में यूज होती है, उन चीजों को यूज करते हैं। हम बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ते हैं इसमें। जैसे ये मेरा मॉडल है, ये मिट्टी से बना हुआ है, सिंपल। हम लोगों ने मिट्टी से इसमें छोटे छोटे कॉप्स बनाए, इसे कॉप टेक्निक बोलते हैं। रूरल एरियाज में इस टाइप के हाउसेज बनते थे पहले। बहुत ईजी टेक्निक है, मिट्टी बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, हमको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें छोटे छोटे सिर्फ कॉप्स बनाए हमने, इसमें मिट्टी के रोल्स बना के, एंड इनको इसमें बहुत ईजी कंस्ट्रक्शन है। तो ये रूरल एरियाज में चलता है, ये अब इतना नहीं चलता, बट ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है। तो इनका भी यही है कि जो इन्होंने मिट्टी से इतना पूरा अपना मॉडल रेडी किया है, जो रूरल एरियाज में जो है ज्यादातर इसका यूज होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये भी एक मॉडल है। आपने क्या बनाया यहाँ पर? ये टाइप्स ऑफ टाइल्स का है मैम, किचन टाइल्स एंड पार्किंग टाइल्स। तो इस कोर्स में टाइल्स के भी बारे में बहुत बताया जाता है, क्योंकि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, तो इसमें इंटीरियर्स भी जो होते हैं उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इंटीरियर्स के बारे में भी बताया जाता है, तो वो सोच करके इन्होंने जो है ये टाइल्स का जो है अपना बनाया। जी, साइज और प्राइस जो भी है। तो ये आपके डिफरेंट टाइल्स हैं। मैं देख रही हूँ किचन एंड बाथरूम टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, तो हर चीज के अलग अलग टाइल्स रहते हैं। किस तरह, कैसे आप ये बता सकते हैं कि? मैम ये पार्किंग टाइल्स है मैम, ये किचन, और जो मैम बाथरूम में यूज आती है वो टाइल्स है। इनके जो साइजेज हैं और प्राइस। तो यहाँ पे टाइल्स का भी है, और ये साइड में ये भी मॉडल है, इसको भी देख लेते हैं। दिस इज फेलिंग ऑफ टिम्बर की एक पेड़ है तो उसे कैसे काटा जाता है। पहले एक कट लगाया जाता है, फिर अपोजिट साइड दूसरा कट लगाया जाता है, ताकि एक जो इस साइड वेट गिरे, और फिर ये टिम्बर फॉल होता है। उसके बाद ये सैंड आर्ट है कि सैंड की जो एप्लीकेशन है उससे कैसा कैसे आर्ट वर्क हो सकता है। बिल्डिंग इंडस्ट्री में पेंट का जो टेक्सचर दिया जाता है वॉल्स पे, इस मॉडल में मैंने वो शो किया है। ये सैंड का आर्ट है डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों ने जो है डिफरेंट मॉडल बनाया है। इस लैब में आपने देखा इतने सारे मॉडल्स हैं, सबके एक अलग अलग थीम है, अलग अलग आइडिया लेकर के बच्चे आए और उन्होंने एक सुंदर सा मॉडल बनाया। और भी यहाँ पे लैब है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ एक और स्टूडियो में। ये स्टूडियो है बेसिक डिजाइन आर्ट एंड ग्राफिक्स। सर, आप बताइए कि ये जो स्टूडियो है इसमें आप क्या एजुकेट करते हैं बच्चों को? मैम, इन दिस सबसे पहले हम बच्चों को जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। एज यू कैन सी, इनको डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं। पहले उनको छोटी शेप के ऊपर उनके ऊपर डिजाइनिंग करना सिखाया जाता है, एंड देन दे इम्प्लीमेंट दिस ऑन द लार्ज स्केल। सो डिफरेंट पेंटिंग्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, डिफरेंट कलर्स, मीडियम्स एंड मटेरियल्स। सो बेसिकली हमारा यही फंक्शन है। इस कोर्स में जो ये आपका कोर्स है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें कलर्स और जो डिजाइन है वो कितना मैटर करता है? इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं इस कोर्स में? एक्चुअली आर्किटेक्चर के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन होते हैं। लाइक लाइन को कैसे यूज में लिया जाता है, ग्राफिक्स को कैसे यूज में लिया जाता है, फॉर्म्स को, शेप्स को, और इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट हम डिजाइन पर, बेसिक बिल्डिंग्स के ऊपर हम तभी कर पाते हैं जब हमें इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, इनके कॉन्सेप्चुअल आइडियाज क्लियर हो। सो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा जो आपने ये चीज बताई है कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। इस ब्लॉक्स के बारे में भी आप बताइए क्या है, इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले हमने इन्हें 3D फॉर्म्स इनकी सिखाई कि इसको हम 2D और 3D फॉर्म में कैसे स्टडी करते हैं। वी हैव 6 नंबर ऑफ सर्फेसेज एंड हर सर्फेस पे इन्होंने अलग अलग एक तरह का डिजाइन क्रिएट किया है। सो इसी तरह से किसी में बिल्डिंग फॉर्म का, किसी में आर्ट फॉर्म का, किसी में डॉट का, और किसी में अलग अलग तरह के टेक्सचर्स इन्होंने डिजाइन किया है, सो दैट दे इम्प्लीमेंट दिस ऑन द लार्ज स्केल बिल्डिंग्स। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि जो हमारे साथ फैकल्टी थी उन्होंने बताया कि इस स्टूडियो में बच्चों को क्या चीज पढ़ाई जाती है। डिजाइन, कलर्स, लाइंस, इन सब के बारे में हम बताते हैं। स्टूडेंट से भी हम जानेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरत मॉडल्स बनाए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनको कितना मजा आता है। क्या ब्रेक के बाद करियर मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमने बात की बेसिक डिजाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक स्टूडियो की। इस स्टूडियो में फैकल्टी ने बताया कि क्या क्या चीज हम बच्चों को बताते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, कोर्स के बारे में किस तरीके से और अच्छे से उनको बताया जाता है, उनको एकदम एक्सपर्ट बना दिया जाता है। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं। यहाँ पर हम पहले ये मॉडल देखते हैं और ये मॉडल जिन्होंने बनाया उनसे भी बात कर लेते हैं। तो चलिए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? नेहा भटनागर। नेहा, आप बताइए, आपने ये बनाया है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है ये आपने जो मॉडल रेडी किया है? ये बेसिकली हमको सिखाया गया था किस तरह से वुडन फ्लोरिंग विद वुडन फर्नीचर हम बना सकते हैं। तो इसके अंदर ये अलग अलग जगह की, जैसे अपने घर में ड्राइंग रूम्स का, बेडरूम्स का, हर जगह का अलग फ्लोरिंग पैटर्न होता है। तो हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग पैटर्न सीखे थे, और उसके अंदर फर्नीचर्स किस तरह से, जैसे ये
मॉडल है ये ड्राइंग रूम का है, तो ड्राइंग रूम में सिंपल होता है थोड़ा वुडन फ्लोरिंग, तो ये उधर की वुडन फ्लोरिंग है और ये फर्नीचर सोफाज और टेबल्स हमने वुड से क्रिएट किया है। चलिए, तो नेहा ने अपने मॉडल के बारे में बताया कि उन्होंने जो है वुडन फ्लोरिंग की और वुडन जो है जो हम फर्नीचर बनाते हैं प्लस वुडन फ्लोरिंग हम कैसे करते हैं, ये सब चीज इनको बताया गया इस कोर्स में। और आगे देखते हैं, ये भी एक मॉडल है, इसको भी मुझे लग रहा है, आप बताइए, ये जो है वुडन फ्लोरिंग इसमें भी है, वुड से बनाया गया है। ये हमने आइसक्रीम फ्लैट आइसक्रीम स्टिक यूज करके मॉडल बनाया और इसमें फ्लोरिंग पैटर्न हमें खुद डिजाइन करना था कि आपकी फ्लोरिंग पैटर्न कैसी होगी। इसमें हमने सबने मतलब अलग अलग पैटर्न अपना सोचा है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो स्टूडेंट ने जो है इस समय यहाँ पर जो आप लाइन से मॉडल देख रहे हैं वो वुडन का है, वुडन ज्यादा यहाँ पर उस पर फोकस किया गया है। ये हाउस मुझे दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत सा, और यहाँ पर जो मेरे साथ स्टूडेंट है इनसे बात कर लेती हूँ। आप अपना नाम बताइए। खुशबू गुप्ता। खुशबू, आप बताइए कि ये आपने हाउस डिजाइन किया है, किस कॉन्सेप्ट से किया? मैंने फॉरेस्ट कॉटेज हाउस लिया था। हम जो फॉरेस्ट कॉटेज हाउसेस में जाते हैं वो बेसिकली टूरिस्ट के लिए होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और जिस तरीके से वो एक्सपेंसिव होते हैं उसमें मटेरियल्स, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसके फंक्शंस वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो मैंने इको फ्रेंडली बनाया था अपना कॉटेज। इसके अंदर मैंने सोलर पैनल्स दिए हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी और हॉट वाटर सप्लाई इससे हो जाए, और इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि ये फॉरेस्ट में है तो इसमें ग्रीनरी का तो जरूरत है ही नहीं, और मैंने लैंडस्केप दिया है इसमें ताकि बाहर अगर किसी को बैठना हो तो वो बैठ सकता है आराम से, फैमिली टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप कोर्स में जिस तरीके से आपने ये सीखा कि हम हाउस बनाते हैं, इंटीरियर्स बनाते हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें भी देखते हैं, जैसे कलर हो गया, आपके जो है एनवायरनमेंट में क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ हम इसमें देखते हैं। जैसे मैंने इसमें व्हाइट कलर छोड़ा है, बेसिकली व्हाइट कलर नहीं छोड़ते हैं ऐसे, बट मैंने इसमें व्हाइट रेडियम के लिए छोड़ा है, रात को व्हाइट शाइन करे। और फॉरेस्ट एरिया है, अगर कोई सेंचुरी में खो जाए तो यू कैन फाइंड अ सेफ टेरिटरी। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है, पूरे सेफ्टी के साथ, और सब कुछ इन्होंने माइंड में रखा और उससे उन्होंने ये अपना हाउस बनाया है। यहाँ पर जो है ये भी एक है, ये बिल्डिंग मुझे दिख रही है, ये क्या ऑफिस, आपने कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनाई है? मल्टी फंक्शनल बिल्डिंग है, एक तरफ ऑफिसेज, एक तरफ होटल रूम्स, एक तरफ लाइक कैसीनो एंड बार डिस्क, वो सब है। अब स्टार्टिंग इसकी होती है लाइक पहले प्लान डेवलप होता है कि कहाँ पे मुझे पार्किंग देनी है, कहाँ पे पूल एरिया देना है, कहाँ पे गेमिंग जोन्स देने हैं, उसके बाद में बिल्डिंग का फॉर्म एंड फंक्शन डिसाइड होता है, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने अपने मॉडल के बारे में बताया। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टिक से बहुत सारी चीजें बनी हुई है। मैं इनसे पूछ लेती हूँ, आप बताइए, अपना नाम बताइए। हम प्रगति डागर। प्रगति, आप बताइए, स्टिक से आपने तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बना दी हैं, डिफरेंट मुझे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या है ये? एक्चुअली हमको एक टास्क दिया गया था टॉलेस्ट स्काईस्क्रेपर बनाने के लिए, एंड उसमें हमको खाली बैम्बू स्टिक्स और वायर्स प्रोवाइड किए थे, तो उससे हमको एक स्टेबल टॉलेस्ट स्काईस्क्रेपर बनाना था, एंड दिस वाज द विनर ऑफ दैट कॉम्पिटिशन, सो दिस वाज अ टास्क। तो टास्क मिला था इनको और इन्होंने वो चीज पूरा किया, और ये सारी चीजें इस कोर्स में इनको बताई जाती है। बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है कि इतना आप अगर क्रिएटिव हैं, आपके माइंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं, तो वो हम इस कोर्स में जरूर लगा सकते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिनका माइंड थोड़ा क्रिएटिविटी की ओर भागता है। तो ये चीज आपने देखा, और सामने मैं देख रही हूँ जो फोटोग्राफ्स है ये भी है। आप बताइए, ये यहाँ पे मुझे फोटोग्राफ्स दिख रही हैं, ये क्या है? मैं ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता था फोटोग्राफी, तो उसी के असाइनमेंट्स, उसी का ये डिस्प्ले किया हुआ फोटोग्राफ्स स्टूडेंट्स ने क्लिक की थी ये सब। तो इस कोर्स में फोटोग्राफी की कितनी इम्पोर्टेंस है? लाइक हमें अब बिल्डिंग अपन डिजाइन करें तो फोटोग्राफी में अपन उसको देख सकते हैं, एलिवेशन, उसका 3D एलिवेशन, बिल्डिंग कैसे दिखेगी, ये सब फोटोग्राफी में रिलेट करता है। तो यहाँ पर बच्चों ने बताया कि फोटोग्राफी भी है इस कोर्स में, क्योंकि क्या होता है कि हम जितने भी पहले बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो बने हुए हैं, उसको भी ये लोग क्लिक करते हैं और उससे आइडिया लेते हैं कि पहले कैसा बना था, उससे हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, हेल्प लेते हैं और कुछ नया हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडियो, जो कि बेसिक डिजाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक स्टूडियो है। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए बहुत सारी चीजें जानना, क्योंकि बहुत टाइम रहता है हमारे माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो चलिए उनसे भी मिल लेते हैं और बात करते हैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में।
जहां तक आर्किटेक्चर कोर्स की बात है तो इस कोर्स में जब हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले तो इसका हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि इस कोर्स में एडमिशन किस तरीके से होता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, जिसको कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मानती है, क्योंकि ये कोर्स नॉर्मली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रिकॉग्नाइज्ड होता है, तो इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर स्टूडेंट्स के पास 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। मतलब इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टूडेंट अगर क्रिएटिविटी रखता है अपने माइंड में तो वो आर्किटेक्चर कोर्स की तरफ जा सकता है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, बशर्ते उसके पास 12वीं के अंदर मैथ्स होना जरूरी है। तो 12वीं मैथ्स के साथ उस बच्चे के जो परसेंटेज होने चाहिए 12th में वो करीबन 50% होने चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरीके से उस बच्चे को नाटा क्वालिफाई करना पड़ता है। नाटा जो होता है ये इसका एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है आर्किटेक्चर का, इसके अंदर बच्चे को मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। ये 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें से बच्चे को 80 नंबर लाने को उसके लिए क्वालिफाई माना जाता है। तो अगर किसी बच्चे के 12th के अंदर 50% है मैथमेटिक्स के साथ और उस बच्चे ने नाटा मिनिमम 80% के साथ अगर किया है तो वो बच्चा आर्किटेक्चर कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकता है। आज का जो टाइम है उस टाइम में इस कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती जा रही है। उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि अब धीरे धीरे एक तो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो काफी बढ़ रहा है, और दूसरी बात यह है कि आजकल जो बिल्डिंग्स बनती हैं या जो मकान बनते हैं या जो घर वगैरह बनते हैं वो सब लोग हम लोग आर्किटेक्ट से डिजाइन करवा के बनवाते हैं। आजकल वो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं रहा कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइनिंग कर लें। आजकल वो वास्तु भी देखी जाती है, मकान की प्रॉपर डिजाइनिंग देखी जाती है, उसका एक्सटीरियर देखा जाता है, उसका इंटीरियर देखा जाता है। तो इसमें रिक्वायर्ड होती है कि हम किसी प्रोफेशनल से काम कराएं तो उस काम का लुक अलग दिखता है। तो लोगों की भी साइकी ऐसी होती जा रही है कि हाँ भाई हम किसी बाहर वाले से डिजाइन कराएं तो उसको प्रॉपर डिजाइन करके देगा, छोटे से एरिया के अंदर पूरी फैसिलिटीज को ध्यान रख के डिजाइन किया जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए आजकल जो आर्किटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स है, आर्किटेक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। प्लेसमेंट की जहां तक हम बात करें तो आर्किटेक्ट्स को नॉर्मली बीआर का जब बच्चा कोर्स करता है तो 5 साल का कोर्स होता है और 5 साल का कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स के पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है वो नॉर्मली रहती है कि वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं, जो कि रिनाउंड आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके पास काम करते हैं। उसके बाद इन बच्चों के पास एक बहुत वाइडर स्कोप होता है कि भाई अपना खुद का कंसल्टेंसी फर्म डाल सकते हैं, इस कंसल्टेंट के काम कर सकते हैं, खुद की अपनी फर्म डाल के और रियल एस्टेट के बिजनेस में ये लोग हेल्प कर सकते हैं या खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी डाल सकते हैं। इंटीरियर से रिलेटेड अगर बच्चे का इंटरेस्ट हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग में स्पेशलाइजेशन करके वो इंटीरियर से रिलेटेड अपने प्रोफेशन को भी कर सकता है। आज के करियर मंत्रा के सफर में बस इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय कुमरे को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।